गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा न्यूमेरिकल है वाइट लाइट फॉल्स नॉर्मली अपॉन ए फिल्म ऑफ सोपी वाटर whose thickness is 5 into 10 raised to the power minus 5 centimeter and refractive index 1.33. So what wavelength in the visible region will be reflected more strongly? तो यहाँ पर जो ऊपर वाली लाइन है वाइट लाइट फॉल्स नॉर्मली, इसका मतलब हुआ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़ीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस हिसाब से ज़ीरो होगा। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है थिकनेस ऑफ द फिल्म। ये रही हमारी थिकनेस ऑफ द फिल्म इज़ 5 into 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेड होती है। तो पहले हम ये क्वांटिटी सभी लिख लेते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी है। एक सबसे पहली क्वांटिटी जो हमें गिवन है वो है नॉर्मल इंसिडेंस मीन्स R इक्वस टू 0, थिकनेस T इक्वस टू 5 into 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। अगर इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 5 into 10 to the power minus 7 मीटर। और म्यू गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। ओके, तो अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि कौन सी वेवलेंथ हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देगी। तो दिखाई देने का मतलब है कि वो ब्राइट होगी, तो इसमें जो है वो ब्राइट वाला फार्मूला लगेगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा के लिए थिन फिल्म में जो फार्मूला है वो क्या है? 2 म्यू टी कॉस आर इक्वस टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये कंडीशन फॉर मैक्सिमा है। कुछ बुक्स में ये जो 2n-1 है वो 2n+1 भी दिया होता है। कहने का मतलब ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो 2n+1 भी ले सकते हैं और 2n-1 भी ले सकते हैं। फ़र्क ये है कि जब 2n-1 लेंगे तो वैल्यू अगर n इक्वस टू 0 ले लोगे तो ये माइनस में आ जाएगी, तो वो थोड़ा लिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो अगर 2n+1 लोगे तो उसमें 0 से n इक्वस टू 0 से भी आप शुरू कर सकते हो। तो ये हमने 2n-1 लिया है, तो इसमें हम जो n की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें हमें गिवन है, सिंप्लीफाई करते हैं। r की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। म्यू की वैल्यू आपको पता है, तो ये हो जाएगा 2 into 1.33 इंटू टी की वैल्यू है 5 into 10 की पावर माइनस 7 इक्वस टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा कैलकुलेटर है, अब इसमें नोट कर लेते हैं क्या वैल्यूज़ हैं। 2 into 1.3, 2 into 1.33 into 5 into 10 to the power minus 7। तो ये आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब 1.33 into 10 to the power minus 6 इक्वस टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। ओके, चलिए नए पेज पे पहुंचते हैं अब हम। तो ये हमें क्या मिलेगा? अब लैम्डा इक्वस टू, यहाँ से आप देख सकते हैं अगर हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n-1 को यहाँ अपॉन में ले आएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लैम्डा इक्वस टू 2 की मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2.66 इंटू 10 to the power -6 अपॉन 2n-1
1। ओके, अब हमें ये वैल्यूज़ जो है वो निकालनी है। कहाँ कहाँ के लिए? पहले n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करें। मैंने क्या कहा था, अगर 0 लेंगे तो ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी, है ना, तो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है। फिर मॉड लेंगे, बात वही है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो हमें पता है n की वैल्यू हम कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से। तो व्हेन वी आर टेकिंग n इक्वल्स टू 1, तब हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी? लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 2.66 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो गया 2.66 डिवाइडेड बाई, अगर n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.66 इंटू 10 की पावर -6। अगर मैं इसे नैनोमीटर में बदल लूँ, नैनोमीटर में क्यों बदला है, ये भी, इसका भी एक लॉजिक है, मैं अभी बताऊंगा। अगर नैनोमीटर में बदलूँगा तो ये हो जाएगा, मुझे यहाँ 3 0 चाहिए तभी माइनस में 9 आएगा, तो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करूँ, 1000 से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो 266 इंटू 10 की पावर -9। अब ये हो गया मीटर में, और -9 हटाऊंगा तो ये किस में आ जाएगा, नैनोमीटर में, है ना। तो मैं लिख भी सकता हूँ, ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 1 के लिए। n इक्वल्स टू 2 के लिए क्या वैल्यू आएगी, मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ, n इक्वल्स टू 2 के लिए 2 रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 में से 1 गया 3, तो मतलब इस वैल्यू को मैं 3 से डिवाइड कर दूँ, तो चलिए देखते हैं, डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 8.86 इंटू 10 की पावर -6। तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये 7 आएगा, है ना। तो इसे -9 की फॉर्म में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 886 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। जब मैं n इक्वल्स टू 3 लूँगा तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, अब मुझे 3 2 ज़ा 6, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2.66 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया 5.32 इंटू 10 की पावर -7 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 532 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। एक और वैल्यू निकाल लेते हैं n इक्वल्स टू 4 के लिए, तो लैम्डा इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8, मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, इसको, तो 2.66 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 7, तो आ गया 3.80 इंटू 10 टू द पावर -7, और इट विल इक्वल टू 380 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। ओके, चलिए एक वैल्यू और निकाल लेते हैं n इक्वल्स टू 5 के लिए, तो ये लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा, अब हमें इसे 9 से डिवाइड करना होगा, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 1 9, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 2.95 इंटू 10 टू द पावर -7, और इट विल इक्वल टू 295 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। इसे मैंने मीटर में क्यों लिखा, सॉरी नैनोमीटर में क्यों लिखा, नैनोमीटर में लिखने का एक ही लॉजिक था, क्योंकि मुझे विजिबल बैंड का
जो स्पेक्ट्रम है वो याद है। स्पेक्ट्रम में हमने देखा है विबग्योर, VIBGYOR, है ना। तो इसमें जो वायलेट है वो 380 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है और जो रेड है वो पहुंचता है हमारा 750 नैनोमीटर तक। मतलब इस रीजन से इस रीजन तक की वेवलेंथ हमें दिखाई देती है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इस रीजन में कौन आ रहा है। तो एक तो हमारी ये 886 ये ऊपर निकल गई, ये भी ऊपर निकल गई। तो हमारी जो ये वाली वेवलेंथ है 532 एंड 380, ये दो वेवलेंथ जो है वो हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देंगी। ओके, अब इसमें भी जो ये वाली वेवलेंथ है 532 नैनोमीटर, ये हमारी आँखों के लिए सबसे ज़्यादा दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कलर है ना। नेचर ने हमारी आँखों को ऐसा बनाया है कि वो ग्रीन कलर के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो हमें दिखाई देगा वो ग्रीन कलर मीन्स 532 नैनोमीटर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ हमें दिखाई देगी। तो करेक्ट आंसर है ये वाला। ठीक है, थैंक यू।